देख लिया, समझ में आ गया कि घोटाला है, दाल में काला है। तेज तेज कदम से जवान के पास आकर के बोले, जवान तूने क्या छुपा रखा है? जवान को समझ में आ गया कि उमर को पता चल गया है कि दारू की बोतल छुपा करके जा रहा हूं। अगर आज उमर अपनी कमर से कोड़ा निकाले और बरसाना शुरू कर दे तो जनाजा उड़ जाएगा। दिल दिल में खुदा से कहता है, मालिक आज इज्जत आबरू तू ही बचा सकता है। अगर आज तूने बचा दिया तो जिंदगी में वादा करता हूं कभी दारू नहीं पीऊंगा। उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। हजरत उमर करीब आकर के पूछने लगे, बेटा बताओ तुम्हारे हाथ में क्या है? का हुजूर कुछ नहीं है। का वो बोतल में क्या है? का बोतल में शरबत है, सिरका है, शराब नहीं है। हजरत उमर को गुस्सा आया, ढक्कन खोल करके जो देखा उस जवान की तौबा कबूल हो चुकी थी। अल्लाह ने शराब को शरबत बना दिया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए खुद भी शराब से बचेंगे, अपने जवान को भी बचाएंगे। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखन हारे रग रग के। ओ जगदाता दाता जग के, ओ परखन हारे रग रग के। ओ बिन बाप के, ओ बिन माँ के, मालिक दिल के, मालिक जान के। सुखी शाख में को पल फोड़े, गिली डाल के पत्ते तोड़े। जो चाहे तू कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में। जो चाहे तू कर दे पल में, चाहे आग लगा दे जल में। ये माइक सिटी मार रहा है, ये बूढ़ा नहीं है, जवान है, इसलिए सिटी मार रहा है। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पर रखने के लिए जा रहा हूँ, सीरत और सुन्नत के हवाले से। मैं इतना डर गया था कि सोहराब साहब के बाद, चंदे के बाद अब जलसे का धंधा खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोग मेहमान को सुनते हैं, मेहमान की आबरू का सामान करते हैं। आप लोग सुन करके हक अदा करते हैं। मैं दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह महशर की रुसवाई से आपकी कदम कदम पर हिफाजत फरमाए। दूसरा पैगाम सीरत के हवाले से सुना रहा हूँ। दस्तरखान लगा हुआ है, सहाबा खजूर खा रहे, तो सारे सहाबी खजूर खा करके गुठली हजरत अली के सामने रख देते। अब वो खामोशी से देखते हैं, किसी को कुछ नहीं कहते हैं। जब खजूर खत्म हो गई तो देखा कि गुठली का अंबार लगा हुआ है हजरत अली के सामने। अल्लाह के रसूल ने कहा कि अली क्या बात है? ये लोग कह रहे हैं कि सारी खजूर अली खा गए, इसलिए गुठली का इतना अंबार हजरत अली के सामने लगा हुआ है। हजरत अली ने कितना प्यारा जवाब दिया कि नबी का दिल खुश हो गया। कि या रसूल अल्लाह, हम तो अपनी खजूर खा रहे हैं, गुठली फेंक रहे हैं, और ये लोग अपनी खजूर खा गए गुठली समेत, इसलिए उनकी गुठली का पता ही नहीं चला, हमारी गुठली का पता चला। अल्लाह के रसूल ने अपनी बीवी के बारे में अली से पूछा, अली ये मस्जिद आयशा रजी अल्लाह अन्हा को सामने रखा। काली ये बताओ कि आयशा कैसी औरत है? अच्छी औरत है या गलत औरत है? नेक औरत है या बुरी औरत है? अली तुम बताओ, तुम मेरे घर के आदमी हो, तुमने आयशा को देखा है, जलवत में देखा है, खलवत में देखा है। हजरत आयशा के बारे में बताओ। लोग उंगली उठा रहे हैं, हजरत आयशा सही औरत है या गलत औरत है? कुर्बान जाइए हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के ऊपर। हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैंने जिंदगी भर अपनी आंख से देखा, आपके बदन पर कभी मक्खी नहीं बैठी। अगर आयशा नापाक औरत होती तो आपके बिस्तर पर कैसे बैठ सकती थी? अल्लाह के रसूल को तसल्ली हो गई। जलसे में आलिम भी आए,
और जाहिल भी आए। आलिम ने जलसा सुनाया, जाहिल ने सुना। जब जलसा खत्म हो गया तो बीच में एक जाहिल खड़ा हुआ। वो बोला कि मौलाना आपने तकरीर गलत किया है, ये दाढ़ी सुन्नत नहीं। बोला अल्लाह, तुमको कैसे पता चला? कहा मेरे पास मजबूत दलील है। अब आलिम के भी पांव खड़ने लगे कि क्या मजबूत दलील है, दाढ़ी सुन्नत नहीं है। मजमे में आलिम से कह रहा है कि आप कहते हैं दाढ़ी सुन्नत है, दाढ़ी सुन्नत है ही नहीं। क्या तुमको कैसे पता चला? क्या जब बच्चा पैदा हुआ था तो दाढ़ी नहीं थी। हजरत को समझ में आ गया कि ये जाहिल ही नहीं है, जाहिल का अब्बा। इसको इसी की जबान में समझाना होगा। तो हजरत ने कहा कि जब बच्चा पैदा हुआ था तो मुंह में दांत भी तो नहीं थे, ईंटा से तोड़ करके पोपला हो जाओ, तब समझ में आएगा कि दाढ़ी सुन्नत है कि नहीं है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। गैरों के जैसी है सूरत तुम्हारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी, तुम हो मुसलमान नरिया के नारी। खतरे में है तेरे, खतरे में है तेरे मजहब की शान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। शक्ल तुम्हारी औरत जैसी, तुमने बना ली सूरत कैसी। मोच उड़ाए दाढ़ी बनवाए, दाढ़ी बनवाए मोच उड़ाए, औरत जैसी शक्ल बनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। गैर का खाएं अपना बचाएं, उस पर मौज मनाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सीधा जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह। हमको सुनने वाले लोग नए ज्यादा हैं। जब लोग बार बार हाथ उठा देते हैं तो मैं समझ जाता हूं कि हमको नया सुनना। अगर पुराना सुनते, पुराना सुनते तो कन्या और दूल्हा के मामू एक साथ नहीं। तीसरा नमूना कुरान के हवाले से सुना रहा हूँ। बड़ी तेजी के साथ जलसा निकल रहा, मुझे खुद पता नहीं चल रहा कि इतनी तेजी से जलसा कैसे निकल रहा, और जबान भी बहुत कैंची की तरह चल रही है। महसूस ये हो रहा है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ कुरान के हवाले से। इमाम साहब अपने कमरे में बैठे हुए थे। एक आदमी खाना लेकर के आया, फातिहा कर दो। उसने फातिहा कर दिया। इमाम साहब ने कहा पैसा निकालो। उसने कहा पैसा नहीं है। कहा फ्री में फातिहा नहीं होगी, जल्दी से पैसा निकालो वरना तुम्हारी फातिहा की नास निकाल दूं। घबरा करके भागा, वहां से आया, 10 रुपया दे रहा है। इमाम साहब को गुस्सा हुआ कि तुम्हारी फातिहा की नास निकाल ही देता हूं। उसने औज़ बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ करके कहा कुल औज़ बिरब्बिन नास, इसकी फातिहा की नास, मलिकिन नास, इसकी फातिहा की नास। दौड़ करके भागा, 500 रुपए लेकर के आया। इमाम साहब फातिहा की नास मत निकालो, वापिस ले लो। तो इमाम साहब चालाक आदमी थे, बोलने लगे अलकारिया वापिस आ जाओ, मलकारिया वापिस आ जाओ। पाकिस्तान में एक बूढ़ा बोला ये मुल्क कुरान से नहीं चलेगा। तो जवानों ने कहा कि आप अजीब बेवकूफ आदमी हैं, मुसलमानों का मुल्क कुरान से नहीं चलेगा। वो बूढ़ा बोलता है कि कुरान पुराना हो गया, अब इसकी जरूरत नहीं है। बताइए ईमान सलामत रहा कि चला गया? कुरान की तौहीन पर ईमान चला जाता। मुसलमान होकर के धड़ल्ले से बोलता है बच्चे को तोते की तरह रटाने से क्या होगा, कुरान को तोते की तरह रटाते हो क्या होने वाला है। मुसलमान बोलता है हाफिज बनने में 3 साल लगते हैं, 4 साल लगते हैं, उसके बाद बच्चा बर्बाद हो जाता है। मुसलमान बोलता है, मुसलमान कहता है कि आखिरत में फायदा है कुरान का, दुनिया में कोई फायदा नहीं। याद रखिए ये जुमला एटम बम है, जबान से निकलता है, सीने से ईमान रुखसत हो जाता है। 3 दिन में